बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज 30.2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, द एक्सरसाइज इज़ ऑन पेज नंबर 273 एंड 274। इस एक्सरसाइज में आपके पास 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट, और कुछ क्वेश्चंस में आपके पास उनके पार्ट्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा। ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। फाइंड सेंट्रल एंगल इफ L लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड R दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए। L इज इक्वल टू R अपॉन थीटा। देखिए, हमें थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ से अगर थीटा का फॉर्मूला आप देखें तो आपके पास R और थीटा आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर ये R नेक्स्ट साइड पे जाके L के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। तो आपके पास L कितना है स्टूडेंट, 20, और R आपके पास कितना आ गया, 5। तो 5 1 5, 4 20, थीटा इज इक्वल टू 4 रेडियन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, आपके पास जो थीटा का आंसर आ रहा होगा वो यहाँ पर रेडियंस में आएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 इज L इज इक्वल टू 30.2 एंड R इज इक्वल टू 2। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। तो स्टूडेंट, आपके पास L कितना है, 30.2, और आपके पास डिवाइड बाय R 2 आ गया। सो थीटा दैट इज सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 15.1 रेडियन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 इज L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड R रेडियस इज इक्वल टू 2.87 सेंटीमीटर। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। We know that theta, that is central angle, is equals to L upon R. L that is 6 divided by 2.87 centimeter. So theta is equals to 2.09 radians. This is your required answer. So last part of question number 1, that is L is equals to 4.5 centimeter and R is equals to 2.5 centimeter. तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। We know that theta is equals to, that is central angle is equals to length upon radius. लेंथ आपके पास स्टूडेंट कितनी है, 4.5 divided by 2.5. So theta that is central angle is equals to 1.8 radians. This is your required answer. Student, question number 2 part 1 is find L that is length if R radius 1.01 centimeter and theta that is central angle is equals to 2.1 रेडियन। तो इसका फॉर्मूला तो स्टूडेंट सिंपल आ जाएगा आपके पास, L इज इक्वल टू R थीटा। मीन्स के R को और थीटा को हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट L इज इक्वल टू R थीटा। R that is 1.01 multiply by 2.1. So L length is equals to 2.121 centimeter, and this is your required answer. Student, question number 2 part 2 is R is equals to 5.1, theta is equals to 2 radian. Solution, we know that L is equals to R theta. So R that is 5.1 multiplied by theta that is 2. So L is equals to 10.2 centimeter. This is your required answer. Student, question number 2 part 3 is R is equals to 6 centimeter and theta is equals to 30 degree. अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, आपके पास जो सेंट्रल एंगल है वो हमें रेडियन में चाहिए होता है, हमारे पास यहाँ पर डिग्री में है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसको डिग्री से हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, शिफ्ट करना है। अच्छा, आपके पास सिंपल आप देखिए 30 डिग्री है, 30 के साथ और कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स के 30 डिग्री 5 मिनट एंड सेकंड, ये कुछ नहीं है इस पार्ट में। स्टूडेंट, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ भी यही वर्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180
ये आपके पास वर्किंग किस में आ जाएगी अब, रेडियन में। अब देखिए स्टूडेंट, 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18, तो क्या हो जाएगा 1 पाई अपॉन 6 रेडियन। एंड स्टूडेंट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.141, सो 3.141 अपॉन 6, तो थीटा आपके पास स्टूडेंट कितना आ गया, 0.524। स्टूडेंट ये आपके पास जो आंसर है वो किस में आ गया, रेडियन में आ गया। अब ये आप इस थीटा को यूज़ करेंगे स्टूडेंट, ये आपके पास आंसर नहीं है, अब आप इस थीटा को यूज़ करेंगे, आपके पास आर की वैल्यू गिवन है, सॉल्यूशन क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर आपके पास स्टूडेंट कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.524, सो एल इज इक्वल टू 3.141 सेंटीमीटर। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये देखें स्टूडेंट, आपके पास 3.141, ये पाई की वैल्यू भी ये थी, क्योंकि हमने देखें पाई को 6 से डिवाइड किया था, फिर मल्टीप्लाई अगेन 6 से ही कर दिया, तो अगर आप देखें तो 6 से डिवाइड किया, जो भी आंसर है उसको अगेन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन पाई की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके एल कितना आ गया, 3.141। स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज पार्ट 4, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स। पहले तो आपके पास देखें स्टूडेंट सिंपल डिग्री में ही था, तो आपने डायरेक्ट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर मिनट्स में ही है, तो सबसे पहले 60 तो एज इट इज़ रहेगा। स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, देखें आपके पास थीटा आप कर रहे हैं फाइंड, देखें 60 आपके पास एज इट इज़ आ गया, ये क्योंकि आपके पास पहले से डिग्री में, इसे आप साइड पे कर दें, प्लस अब यहाँ पर वर्किंग क्या हो जाएगी, देखिए 30, अब मिनट तो आपके पास 60 से डिवाइड हो गया, 60 प्लस 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, या 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। स्टूडेंट 1/2, क्योंकि हमारे पास अभी कन्वर्जन डिग्री और रेडियन वाली नहीं है, तो हम यहाँ पर 1/2 को एक स्टेप के बजाय हम क्या कर लेते हैं, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। ये डिग्री के लिए वर्किंग हो रही थी, अब ये सारी अब चीज़ किस में आ गई, ये सारी आपके पास वर्किंग डिग्री में आ गई, क्योंकि ये भी आपके पास डिग्री में था पहले से, तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 60.5 डिग्री, ये आपके पास आ गया 60.5 डिग्री। देखिए डिग्री में आ गया, ये डिग्री में आ गया। अब सिंपली 30 को पहले पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर 60.5 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें, 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, तो थीटा आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 3.141, तो ये क्या हो जाएगा 60.5 मल्टीप्लाई बाय 3.141 और डिवाइडेड बाय 180, तो स्टूडेंट थीटा आपके पास क्या आ गया, ये देखिए ऊपर जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हो गया 190.031 डिवाइडेड बाय 180, तो अब इन दोनों को डिवाइड करें, थीटा आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा, अब ये जो थीटा आ रहा है ये रेडियन में आएगा, 1.055 रेडियंस। ये आपने स्टूडेंट क्या फाइंड कर लिया, थीटा फाइंड कर लिया। अब देखें थीटा आपके पास, देखिए सेंट्रल एंगल आपके पास पहले भी था, लेकिन क्वेश्चन में हम जो है वो रेडियन की फॉर्म में पुट करते हैं, तो आपके पास क्योंकि ये डिग्री और मिनट्स की फॉर्म में था, आपने सबसे पहले ये वर्किंग कर ली, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपने वर्किंग की है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास सेंट्रल एंगल दैट इज थीटा ये आ गया, और देखें स्टूडेंट आर आपके पास 15 है, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दें 1.055 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइंड एल लेंथ वो आ जाएगी आपके पास। स्टूडेंट अब क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर आपके पास स्टूडेंट है 15 मल्टीप्लाई बाय 1.055 सेंटीमीटर, तो एल स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 15.83 सेंटीमीटर। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 इज फाइंड आर दैट इज रेडियस इफ
थीटा दैट इज सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री एंड एल इज इक्वल टू 2 मीटर। सेंटीमीटर मीटर ये जो भी आपको यूनिट गिवन हो आपने आंसर, अब जैसे लेंथ आपको दे दिया मीटर में तो आर जो कि रेडियस है वो भी मीटर में आ जाएगा। लेकिन आपके पास अगर सेंट्रल एंगल देखें थीटा 60 डिग्री है स्टूडेंट, अब 60 डिग्री है, प्रीवियस वर्किंग आपने करनी होगी। देखें 60 डिग्री है, डिग्री को सिंपली आप क्या करें पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आपके पास आएगा वो डायरेक्ट रेडियन में आ जाएगा। सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। स्टूडेंट देखें 60 1 जा 60 मतलब 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो ये पाई अपॉन 3 हो जाएगा स्टूडेंट, पाई अपॉन 3। तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, देखें पाई अपॉन 3 मीन्स के 3.141 डिवाइडेड बाय 3 1.04। अभी जो डिग्री था आपके पास ये खत्म हो गया, आपके पास क्या आ गया रेडियन आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया थीटा। अब आपने फाइंड क्या करना है आर। अब देखिए स्टूडेंट थीटा आपके पास आ गया, अब आपने फाइंड करना है आर। ये देखें यही फॉर्मूला है, आर फाइंड करना है, थीटा को नेक्स्ट साइड पे ले जाके क्या करते हैं आप डिवाइड कर दें, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा एल अपॉन थीटा। तो आपके पास स्टूडेंट एल दैट इज लेंथ कितनी है 2 डिवाइड बाय 1.04। तो स्टूडेंट आर आपके पास कितना आ जाएगा 1.91 मीटर में था, ये आपके पास मीटर में आ गया। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 इज थीटा 3.5 और एल आपके पास 7/4 है। देखें स्टूडेंट थीटा तो आपके पास रेडियन में गिवन है, लेकिन यहाँ पर एल आपके पास 7/4 है। आप क्या करें इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 7 डिवाइड बाय 4 तो ये आपके पास आ जाएगा 1.75। तो आप क्या करेंगे एल 7/4 की जगह आपने क्या कर दिया 1.75 डिवाइडेड बाय थीटा दैट इज 3.5, तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा 1.75 कैसे आया स्टूडेंट, 7 को आपने 4 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और थीटा आपके पास कितना है 3.5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास r इज इक्वल टू 0.5। तो आपके पास 7/4 मीटर में है, तो आपके पास 0.5 मीटर, रेडियस भी किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 इज थीटा 1/4 रेडियन और एल आपके पास कितना है लेंथ 4 सेंटीमीटर। सिंपली आप इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन r इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट एल आपके पास कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1/4। स्टूडेंट 1/4 मीन्स के 0.25 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइड बाय 0.25, तो आपके पास रेडियस आर कितना आ जाएगा 16। ये भी सेंटीमीटर में लेंथ है, तो ये भी आपके पास सेंटीमीटर में आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एल इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट देखें डिग्री में सबसे पहले आपको पता है रेडियन में चेंज करना है, कैसे कर लेंगे थीटा देखें 180 डिग्री को आपने सिंपली पाई अपॉन 180, तो ये तो सिंपल पाई ही बच जाएगा। पाई कितना है आपके पास 3.141, ये तो देखें कैंसिल हो गया, अभी डिग्री में चेंज हो रहा था, तो सिंपली आपके पास यहाँ क्या बच गया पाई बच गया। तो आप कह सकते हैं 3.141 रेडियन। स्टूडेंट आपने आर फाइंड करना है, तो आर का क्या फॉर्मूला है आपके पास, ये देखें एल अपॉन थीटा। अब एल क्या है आपके पास 15.4 सेंटीमीटर एंड थीटा आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 3.141 रेडियन। तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.9, आपके पास सेंटीमीटर में था, तो ये भी किस में आ गया सेंटीमीटर में। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 इज फाइंड द आर्क लेंथ। स्टूडेंट ये आर्क लेंथ बेसिकली लेंथ ही है ऑफ अ यूनिट सर्किल कोरस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल यहाँ कितना गिवन है 30 डिग्री। देखें फर्क क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के जो लास्ट पार्ट्स के से आपने उसके पास डिग्री आ रहा था, बस
फ़र्क ये है कि आपको सबसे पहले इसको डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा, फिर रेडियन को देखिए आपने क्या करना है, थीटा को आर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब आर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आर तो कहीं भी गिवन नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल। देखिए यूनिट सर्किल की जब बात कर रहे हैं तो हम आपके पास जो रेडियस है वो कितना ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए थीटा आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट, 30 डिग्री, जिसे आप चेंज करेंगे, और आर आपके पास आ गया 1 यूनिट। स्टूडेंट आर कितना आ गया आपके पास, 1 यूनिट आ गया। अब देखिए थीटा, डिग्री को चेंज कर देते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट वर्किंग थी वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। अब ये सारी वर्किंग आप कर किसके लिए, ये आपने चीज़ को, ये आपने इस वैल्यू को, डिग्री को किस में चेंज कर दिया है, रेडियन में। आप सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 3 3 6 18, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 3.141 डिवाइडेड बाय 6। तो स्टूडेंट थीटा आपके पास कितना आ गया, 0.523 रेडियन। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास क्या आ गया, थीटा। अब आपने फाइंड क्या करना है, ये देखिए आपने फाइंड करना है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ फाइंड करना है तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, वी नो दैट एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर आपके पास 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय थीटा दैट इज 0.523। तो एल स्टूडेंट आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 1 से मल्टीप्लाई आ रहा है, ये चीज़ आ जाएगी 0.523। अब हम यूनिट लिखेंगे यहाँ पर, क्यों लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास रेडियस किस में गिवन है, यूनिट। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में नहीं बता कि यूनिट रेडियस जो है आपके पास सेंटीमीटर में है या मिनट में, बस उसने क्या दिया कि ये आपके पास यूनिट है। तो आप एल के साथ जो कि आप आर्क लेंथ फाइंड कर रहे हैं या लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड कर रहे हैं, वो भी आपके पास 0.523 सेंटीमीटर, और मीटर की जगह हम भी क्या यूज करेंगे, यूनिट यूज करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 सेम वर्किंग है। अब आपके पास 30 की जगह क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन, आपके पास थीटा आ गया स्टूडेंट 45 डिग्री एंड आर दैट इज रेडियस 1 यूनिट, क्योंकि सेम है क्वेश्चन सबके लिए, तो ये आपके पास आ गया 1 यूनिट। अब देखिए थीटा 45 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। ये वर्किंग स्टूडेंट आपने किसके लिए कर लेनी है, ये वर्किंग आपने करनी है डिग्री से रेडियन में शिफ्ट होने के लिए। 45 1 जा 45 स्टूडेंट, 45 4 जा, क्योंकि 45 45 90 एंड 90 90 180, तो ये जगह स्टूडेंट पाई अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 3.141 डिवाइडेड बाय 4। सो थीटा दैट इज सेंट्रल आर्क इज इक्वल्स टू 0.785। अभी किस में आ गया स्टूडेंट, ये आपके पास रेडियन में आ गया। तो इसको आप सबसे पहले तो हाईलाइट कर लें, क्योंकि सबसे पहले आपने ये चीज को फाइंड किया। वी नो दैट आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर सेंट्रल एंगल। आर आपके पास 1 यूनिट है मल्टीप्लाई बाय 0.785। 1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, एल क्या आ गया आपके पास, सेम आ गया 0.785 यूनिट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आर्क लेंथ आ गई। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 इज 60 डिग्री, इसको भी चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड रेडियस 1 यूनिट। तो थीटा स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 45 पहले था, अब आ गया 60। 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। ये आपके पास वर्किंग किस में हो रही है स्टूडेंट, रेडियन में हो रही है। 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट पाई अपॉन 3, कितना हो जाएगा 3.141 डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट आपके पास थीटा सेंट्रल आर्क कितना आ गया, 1.047। अब देखिए स्टूडेंट डिग्री से कन्वर्ट हो गया रेडियन में। एक तो आपके पास ये आपने हाईलाइट कर लिया, ये आपके पास रिक्वायर्ड था। अब जो आपके पास एक्चुअल है, आपने जो आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा।
आर 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय थीटा, सेंट्रल आर कितना, सेंट्रल एंगल आपके पास 1.047, तो एल आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1.047 यूनिट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज पार्ट 4 90 डिग्री। स्टूडेंट सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और आर आपके पास कितना आ गया 1 यूनिट। अब देखिए थीटा अगर आपको फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। अब ये रेड या रेडियन, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, 9 1 9 9 2 18 मीन्स के पाई अपॉन 2, थीटा आपके पास कितना आ गया पाई अपॉन 2 दैट इज 3.141 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास थीटा जो है स्टूडेंट कितना आ जाएगा 1.57। ये देखें ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। वी नो दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आर दैट इज 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1.57, तो आपके पास एल जो कि आर्क लेंथ है कितना आ जाएगा 1.57 यूनिट। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आर्क लेंथ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 इज फाइंड आर्क ऑफ द सर्किल सबटेंड एन एंगल ऑफ पाई अपॉन 6 रेडियन, मीन्स के सेंट्रल एंगल आपको पाई अपॉन 6 रेडियन गिवन है, मीन्स के इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड रेडियस ऑफ सर्किल 5 सेंटीमीटर, आर भी आपको दे दिया। पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ एन आर्क। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स आपने किए वही बिल्कुल उसी तरीके से आपने लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड कर देना है पार्ट 1 में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन। देखें आपके पास ये जो चीज़ है ये क्या है आपके पास, ये आपके पास आ गया सेंट्रल एंगल थीटा पाई बाय 6 रेडियन। इसके बाद देखें रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर, आर आपके पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क एल आपसे पूछ रहा है। वी नो दैट स्टूडेंट पहले तो थीटा को ज़रा डेसिमल फॉर्म में ले आते हैं, पाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 3.141 डिवाइडेड बाय 6, तो थीटा आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 0.523 रेडियन। स्टूडेंट पहले भी रेडियन में था, हमने अपने कैलकुलेशन ताकि हमसे इजी हो जाए और इजीली हम सॉल्व कर सकें इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको डेसिमल फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। वी नो दैट length of an arc is equals to r that is radius and multiply by central angle। r आपके पास कितना है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय रेडियन आपके पास है 0.523, तो l लेंथ ऑफ एन आर्क आपके पास कितना आ गया 2.618 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 इज एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। इसी का सेकंड पार्ट जो है आपके पास क्या कह रहा है, सर्कुलर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर एरिया ऑफ जो सर्कुलर सेक्टर्स का फॉर्मूला क्या है, हाफ 1/2 आर स्क्वायर, मीन्स के रेडियस ऑफ आर्क का स्क्वायर एंड सेंट्रल एंगल को आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट आर आपके पास कितना है, डेटा बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर। थीटा जो कि सेंट्रल एंगल है वो हमने क्या फाइंड कर लिया 0.523 रेडियन। एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आर। आर आपके पास स्टूडेंट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय थीटा आपके पास कितना है स्टूडेंट 0.523।
स्टूडेंट 1/2 क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 0.523। तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर कितना आ जाएगा 6.55। आपके पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट एरिया का फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये आ गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इज अ पॉइंट इज मूविंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास आर रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। इफ इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, 3.5 रेवोल्यूशन वो कर रहा है, मीन्स के कंप्लीट सर्किल्स कंप्लीट कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट। डिस्टेंस मीन्स के एल आपके पास आ गया, ये आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ पर कितनी है 3.5। स्टूडेंट हमें ये पता है कि एंगल ऑफ वन रेवोल्यूशन मीन्स के एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने एंगल होते हैं 2 पाई। तो आपके पास 3.5 रेवोल्यूशंस में कितने एंगल हो जाएंगे ये हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ थीटा भी चाहिए, थीटा हमारे पास है नहीं। तो एंगल इन वन रेवोल्यूशन 2 पाई। तो स्टूडेंट आपके पास एंगल इन 3.5 रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा 3.5 और 2 पाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5 तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 7 पाई। तो आपके पास थीटा कितना आ रहा है, एंगल कितना आ जाएगा स्टूडेंट 7 पाई, मीन्स के 7 मल्टीप्लाई बाय 3.141। तो थीटा सेंट्रल एंगल आपके पास कितना आ गया 21.99 रेडियन। ये भी स्टूडेंट आपके पास रेडियन में है, RAD शॉर्ट फॉर्म इसका है जी। ये तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये आपके पास सेंट्रल एंगल आ गया। वी नो दैट L इज इक्वल टू R थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर L जो है वो क्या है आपके पास, ये देखें L, R आपके पास ये आ गया 10 और थीटा आपके पास 21.99 आ गया। टेन मल्टीप्लाई बाय 21.99। तो स्टूडेंट L आपके पास कितना आ गया, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 21.99, तो एक बार आपके पास डेसिमल फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो ये जाएगा 219.9 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट बुक में जो आपके पास आंसर गिवन है वो मीटर में, तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है तो 100 से आप क्या कर दें, इस वैल्यू को डिवाइड कर दें। 219.9 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2.19। तो L आपके पास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 राउंड ऑफ कर लें 2.2 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर या सर्कुलर सेक्टर। वो आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड करना है विथ सेंट्रल एंगल। थीटा आपके पास कितना है पाई अपॉन 4, जिसको आप 3.141 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। वो हमें ज़्यादा ईजी होता है सॉल्व करने में। एंड इन सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और रेडियस आपके पास 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट थीटा आपके पास कितना है पाई अपॉन 4 विच इज इक्वल टू पाई आपके पास 3.141 डिवाइडेड बाय 4। तो थीटा आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 0.785। ये रेडियन में, ये भी रेडियन में है, और जो आपके पास ऊपर गिवन है क्वेश्चन में वो भी रेडियन में। ये हम इसलिए इसको डेसिमल में ला रहे हैं ताकि स्टूडेंट हमारे पास कैलकुलेशन ज़रा इजी हो जाए। एरिया ऑफ सेक्टर स्टूडेंट फॉर्मूला आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 1/2 R स्क्वायर थीटा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये किया था एक पार्ट में। तो वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर is equals to half, that is 1/2 R square theta. Student 1/2 that is 0.5 multiply by the square of R। R आपके पास क्या है स्टूडेंट 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। अभी आपने फाइंड कर लिया। वैसे तो आपके पास ये भी थीटा है, अगर आप इसको भी डेटा में पुट करके सॉल्व करना चाहें तो ये भी आपके पास आंसर देगा, लेकिन ये हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है तो इसलिए हम इसको लेके चलते हैं। 0.785
ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 4 ज़ा 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.785. So area of sector is equals to 6.283 सेंटीमीटर में था आपके पास, देखें यहाँ पर रेडियस, तो इसको भी लिख दें सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर फ्लाई व्हील, देखें डायमीटर कितना आ गया आपके पास 21 सेंटीमीटर, ट्रेवल्स 5040 मीटर्स पर मिनट. जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है मीन्स के एल आप कह लें, उसका कितना है 5040 मीटर पर सेकेंड. हाउ मैनी रेडियंस डज द व्हील ट्रेवल इन अ सेकेंड. अब वो पूछा है रेडियन मीन्स के सेंट्रल एंगल, वो रेडियन में हमारे पास होता है, वो पूछ रहा है, लेकिन पूछ किस पे रहा है, सेकंड में. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये जो मिनट में है, मिनट से आपको किस में लाना पड़ेगा, आपको एल को, डिस्टेंस को किस में लाना पड़ेगा, सेकंड में लाना पड़ेगा. मिनट से सेकंड में लाने के लिए आपको 60 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है. पहले तो आप इस वैल्यू को 60 से डिवाइड कर देंगे. उसके बाद आपके पास ये एल आ गया, थीटा है, एल थीटा, ये देखें एल और थीटा है, आर नहीं है. आर आपके पास यहाँ डायमीटर से आ जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द डायमीटर आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, रेडियस होता है. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. अब देखिए स्टूडेंट डायमीटर आपके पास आर चाहिए, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2. तो डी आपके पास कितना है 21 डिवाइडेड बाय 2. स्टूडेंट आर इज इक्वल टू 10.5 आपके पास सेंटीमीटर में, ये आ गया सेंटीमीटर में. अब देखिए स्टूडेंट आपके पास एल जो है 5040 मीटर पर मिनट. एक तो इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो एल आपके पास मीटर में होगा, आर आपके पास सेंटीमीटर में. तो स्टूडेंट आपके सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दें, मीटर में चेंज कर दें. तो हमें एक रूल पता है, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर में है, मीटर में लाना है, आप इसको क्या कर दें 10.5 डिवाइडेड बाय 100. तो आर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10.5 डिवाइडेड बाय 100. आर इज इक्वल टू 0.105 मीटर. अब आपके पास आर किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, मीटर में हो गया. आर मीटर में आ गया, इसको तो हम क्या कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा. एल इज इक्वल टू 5040 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल. स्टूडेंट 504 डिवाइड बाय 6. तो एल आपके पास कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 84 मीटर. एल भी मीटर में है, आर भी मीटर में है. फॉर्मूला क्या आपके पास देखिए, एल इज इक्वल टू आर थीटा. तो थीटा फाइंड करना है, आर को नेक्स्ट साइड पे लाके क्या कर दें, डिवाइड कर दें. सो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. स्टूडेंट लेंथ आपने फाइंड कर ली 84 मीटर और आपके पास आर कितना आ गया 0.105 मीटर. सो थीटा इज इक्वल्स टू 800 रेडियंस. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल ऑफ द आर्क ऑफ द सर्किल. देखिए रेडियस जो है डबल ऑफ द आर्क ऑफ द सर्किल मीन्स के 2l. रेडियस जो है वो आर्क ऑफ द लेंथ या सर्किल के डबल है. by a car, find the angle subtended by the arc at the circle at the of the circular point. थीटा हमने फाइंड करना है स्टूडेंट, तो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं. अब देखिए स्टूडेंट आपके पास L आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ अ सर्किल, ये तो है ही नहीं. जब ये आपके पास नहीं है तो आप डेटा के अंदर क्या पुट करेंगे, पहले तो देखिए थीटा फाइंड करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा L अपॉन आर. L की जगह क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं L लिख देंगे, R की जगह पे आप 2L लिख देंगे. तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. तो थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास एल पता नहीं है, एज इट इज आ जाएगा. और आर जो है आपके पास 2L है, 2L. एल से एल कैंसिल 1/2. थीटा इज इक्वल टू
1/2, तो थीटा आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट? 0.5 रेडियन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 30.2 दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस आपके पास कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ऑफ एन आर्क सबटेंड एट सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। डिग्री में रेडियन में चेंज करना होगा। फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ दैट इज एल, ये आपने फाइंड करना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर या एरिया ऑफ द सेक्टर आपने फाइंड करना है, वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, थीटा को सबसे पहले चेंज करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 84 मल्टीप्लाई बाय 3.141 डिवाइडेड बाय 180। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। और आएगा किस में? ये आ जाएगा आपके पास रेडियन में। ये भी वर्किंग किसकी हो रही है आपके पास? रेडियन की। डिग्री में था, अब आ जाएगा रेडियन में। तो स्टूडेंट थीटा आपके पास देखें 84 मल्टीप्लाई बाय 3.141, तो ये आपके पास आ गया 263.844 डिवाइडेड बाय 180। थीटा इज इक्वल्स टू 1.466 रेडियन। ये तो आपने स्टूडेंट सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए आर है, थीटा है, जो आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। एल आपने फाइंड करना है, तो वी नो दैट एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 1.466। सो एल लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू 17.6। आपके पास सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। सुन, ये तो आपके पास क्या आ गया? आपने लेंथ फाइंड कर दिया। अब दूसरा आपको क्या कह रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर। सो वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट 1/2 दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है? 12। यह आ जाएगा 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा आपके पास कितना है स्टूडेंट? 1.466। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई बाय 1.466। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा? 105.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज 30.2 थी, जिसके अंदर हमने लेंथ ऑफ द आर्क या आर्क लेंथ, रेडियस ऑफ आर्क एंड आपके पास सेंट्रल एंगल फाइंड किया। सेंट्रल एंगल आपके पास कहीं पर तो डायरेक्ट रेडियन में गिवन था, आपने क्वेश्चन में पुट कर दिया, लेकिन स्टूडेंट कहीं पर वो आपके पास डिग्री में गिवन था, तो डिग्री से आपने सबसे पहले उसको फॉर्मूला पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके उसे क्या कर दिया? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्वेश्चन में पुट किया। फॉर्मूला जो आपके पास जो यूज हुआ वो आपके पास एक फॉर्मूला था, L इज इक्वल टू आर थीटा। इसको आपने रीअरेंज करके तीन फॉर्मूलाज बनाए, एक से L की वैल्यू फाइंड कर ली, एक से R की और एक से थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास सेकंड देखें, पाई की वैल्यू 22/7 भी थी, 3.141 भी थी। डेसिमल वैल्यूज में वर्किंग करना इजी था, इसलिए हमने डायरेक्ट 3.141 ही वैल्यू को पुट किया जहां पर भी पाई की वैल्यू पुट की। इसी तरह स्टूडेंट एरिया ऑफ आपके पास एरिया ऑफ सर्किल हमने फाइंड किया पाई आर स्क्वायर से, और लास्ट में हमने एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर दैट इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा से फाइंड किया। तो ये आपके पास एक्सरसाइज है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके जो कमेंट होते हैं, आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें इंटरनली मोटिवेट करता है। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको हमारे जो लेक्चर्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, हमें आपको हमारे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, स्टूडेंट कमेंट किया करें। स्टूडेंट अगर आप द एजुडेस एकेडमी पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपने सर को दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अल्लाह हाफिज़।